पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। राहत इंदौरी साहब ने बहुत खूबसूरत एक शेर कहा था। वो शेर आपकी खिदमत में हाजिर है। गुफ्तगू का आगाज इसी शेर से करते हैं। फरमाते हैं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, तू मुझे हिसाब तो दे। अफगानिस्तान में अब तालिबान हिसाब मांग रहे हैं अमेरिका से, और वो ये कहते हैं कि उनको अब हिसाब देना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम कि इस हिसाब की क्या तफसीलात हैं। वो इस हिसाब का आगाज़ 2 दहाइयों कबल से करेंगे, या उनके इनखला के बाद से करेंगे, या वो अलकायदा के ख़ात्मे के ऑपरेशन से करेंगे, या वो दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करने से शुरू करेंगे, या दाइश को ख़त्म करने के बाद, या अमेरिका की मदद से दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बाद, या पहले आगाज़ करेंगे। सब कुछ तबसरों, तज्ज़ियों और मुबस्सरीन के हाथ में इस वक्त नज़र आ रहा है। मुस्तकबिल बेहतर फ़ैसला करेगा कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं, लेकिन हालात जो नज़र आ रहे हैं वो रंगीन ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, ज़िंदगी तुझ पर बहुत गौर किया मैंने, ज़िंदगी तुझ पर बहुत गौर किया मैंने, तू रंगीन ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं। हमारी दिली ख्वाहिश होगी कि अफ़गानिस्तान अब भूख, गुर्बत, अफलास, परेशानियों, मसाइल और बहुत ढेर सारे दलदलों से बाहर निकले, अपने कदमों पे खड़ा हो, हमसाया ममालिक के लिए ख़तरे का बाइस ना हो, हमसाया ममालिक के लिए परेशानी का बाइस ना हो, उसके अवाम में खुशहाली आए, उसके अवाम दुनिया की तरक्की का साथ देने के काबिल हो सकें, अपने घरों को छोड़ कर ना जाएं, और किसी भी मुल्क को अफ़गानियों को पनाह न देनी पड़े। ज़रा गौर कीजिए, मुझे आज आपसे बहुत मुख्तसर से बात करनी है, और फिर वही मैं बहुत मुख्तसर से छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस लेके, छोटे छोटे से अदाद व शुमार लेकर आपको परेशान करने के लिए हाजिर हूँ। क्या करें, काम ही ऐसा है, और आजकल ख़बरें, अच्छी ख़बरों का फुकदान है, लेकिन हमें अपने कान और अपनी आँखें खुली रखनी है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा चैलेंजेस का सामना हमें, पाक वतन के रहने वालों को है। अल्लाह पाकिस्तान को हमारी उम्र पे लगाए, और जब तक हम जिस जिस फील्ड में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, पूरे हुब्बुल वतनी से अंजाम देंगे और देते रहेंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमें अपने प्यारे वतन की हिफाजत और उसकी खिदमत से नहीं रोक सकती। ज़रा गौर कीजिएगा, पहले मुझे कुछ अदाद शुमार बताने हैं कि हो क्या रहा था, होता क्या आया है, और अब क्या होने जा रहा है, और तालिबान क्या कर रहे हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, गुफ्तगू का आगाज़ फिर उन्हीं रवायती जुमलों से करूं कि हमारा मकसद किसी की तज़हीक, किसी के पे तनकीद करना नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ख़बरों से जो हक़ाइक़ हमारे सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं तो देखे गए हैं। वो मुसद्दिक़ा ज़राए जो बात अखबारात तक, मीडिया तक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक या सोशल मीडिया तक लेके आते हैं, उनको हम तज्ज़िये की सूरत में आपके सामने और अदाद शुमार में आपके सामने रखते हैं। गौर आपने करना है और राय आपकी अपनी है। तो ज़रा गौर कीजिए कि पिछले 75 वर्षों में दुनिया में हुआ क्या। मैंने सिर्फ 3 लाइनों में ये वजाहत कर देनी है, और फिर फैसला आपका। हुआ कुछ यूं कि पिछले 75 वर्षों में दुनिया भर में 108 जंगें छेड़ी गईं। मुझे नहीं ये बताना कि किसने छेड़ी हैं, आप खुद समझदार हैं। पिछले 75 वर्षों में 108 जंगें छेड़ी गईं, 3 करोड़ इंसान कत्ल किए गए, दुनिया के 43% यानी कि 43% रिसोर्सेज, 43% वसाइल उजाड़ दिए गए, तबाह कर दिए गए या ख़त्म कर दिए गए, और 3 खरब डॉलर का असलहा फरोख्त किया गया। दोबारा दोहरा दूं ताकि आपको गुफ्तगू का मकसद समझ में आ सके और आप हमारे मुद्दे तक पहुंच सकें और आप किसी मंजिल तक पहुंच सकें। अंधाधुंध हमें किसी की तकलीद, किसी की पैरवी नहीं करनी, किसी की हमायत नहीं करनी। हमने हालात व वाक़यात को देखते हुए आगे बढ़ना है, और सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचना है, और अपने आवाम के बारे में सोचना है, और अपने मसाइल के बारे में सोचना है। फिर हमें अपने राय का इजहार करना है या अपनी पसंद का इजहार करना है। दोबारा गौर से सुनिए कि दुनिया में पिछले 75 वर्षों में क्या कुछ हुआ। 108 जंगें छेड़ी गईं। जाहिर बात है कोई कमज़ोर कौमें तो ये जंगें छेड़ नहीं सकती थी, ताकतवर कौमों ने छेड़ा होगा। वो ताकतवर कौमें कौन हैं, वो आप बेहतर
फैसला कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़िए भी, थोड़ा सा गौर भी कीजिए, रिसर्च भी कीजिए, ताकि आप हक़ाइक़ तक पहुंच सकें। इस तरह में पढ़ने की आदत भी आएगी और दुनिया को समझने की आदत भी आएगी। तो दुनिया में पिछले 75 वर्षों में 108 जंगें छेड़ी गई। 3 करोड़ इंसान इसमें कत्ल हुए हैं इन जंगों में। 3 करोड़, 300 नहीं, 3 दर्जन नहीं, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ इंसानी जानें जाया हुई हैं। क्या करते रहे आलमी इदारे, क्या करते रहे इंसानी हकूक़ के इदारे, क्या करती रही तंजीमें मजलूमों के हक में आवाज़ उठाने वाली, अब आप खुद जान जाइए। तो 108 जंगों में 3 करोड़ इंसान लुक़्मे अजल बने। दुनिया के 43% वसाइल उजड़ गए। आज हम जिन मसाइल का शिकार हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, इंसान ज़्यादा हो गए, ज़मीन की पैदावारी सलाहियत ख़त्म होती जा रही है, तो ये और भी पानी बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका, पीने के काबिल नहीं है। तो अब आप खुद जानते जाइए कि ये तमाम मसाइल की जड़ का आगाज़ कौन सी ताकतें हैं। 3 खरब, और इन ताकतों ने अपना $3 खरब का असलहा भी फ़रोख्त किया। इस लिहाज से सबसे बड़ा सवाल, दहशतगर्द कौन है? कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं। मुसलमान कौमें तो बिल्कुल भी इतनी बड़ी भयानक हकीकत को अपने सर तो ले नहीं सकती, ना ही उनका हाथ है। ये बात तो मैं तहकीक के ज़ोर पे, इसमें मेरा नज़रिया शामिल नहीं है, ये एक इल्मी गुफ्तगू है, इस पर आप गौर कीजिए और हो सके तो हमारी भी तस्दीक कीजिए, हमें गलत साबित करने की कोशिश कीजिए अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च के ज़ोर पर। मुसलमान कौम इसके बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, ख़ासकर पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं। जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी पूरी दुनिया में यह है कि हम 80,000 से ज़ायद जाने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बान कर चुके हैं, और फिर भी तमाम तर दबाव सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। आखिर क्यों? असल दहशतगर्द कौन? ये सवाल हम बार बार पूछेंगे, ये सवाल हम बार बार दोहराएंगे, हक़ाइक़ और अदाद व शुमार बार बार आपके सामने लेके आएंगे, जवाब आपको देना होगा। खा आप कोई भी हों, खा आप कितनी ही बड़ी ताकत हों, खा आप कितने ही बड़े हुक्मरान हों, क्योंकि हम इस भयानक खेल के जिम्मेदार हैं ही नहीं और हो ही नहीं सकते। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।